साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि कल 26 जून को किसान बहुत बड़ा इस आंदोलन को एक नया रूप देने जा रहे हैं। यानी उन्होंने अब ये ठान लिया है, यानी कृषि यानी खेती, खेती बचेगी तो देश बचेगा। तो उसका नाम उन्होंने रखा है कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ। और कल के लिए चारों तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। मतलब बॉर्डरों तक आएंगे, ये इन प्रदेशों से ट्रैक्टर चल के बॉर्डरों तक आएंगे। किसानों ने ये साफ कर दिया है। सरकार को शायद ये चिंता हो गई थी कि अंदर घुसेंगे दिल्ली में, हालांकि दिल्ली इन्हीं की है। दिल्ली में घुसेंगे तो क्या जुल्म क्या है? दिल्ली में घुसना पाप थोड़ा ही है। क्या किसान की नहीं है दिल्ली? दिल्ली भी तो किसान की है। ये तो शराफत से बाहर बैठे हैं और प्रधानमंत्री महोदय को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये बिल्कुल शराफत से बाहर बैठे हैं, इसके सरहदों के बाहर। तो इनको कम से कम इनके सब्र का बांध इतना मत टेस्ट करो। इनकी जो जायज़ जो मांगे हैं, जो तुमने जुल्म किए हैं, उन जुल्मों को वापस ले लो, ले लेना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, जैसे भी है वो तो होगा, जैसे भी होगा। ये सरकार अपनी कब्र खुद खोद रही है। तो किसानों ने बोल दिया है हम दिल्ली में एंटर फिलहाल नहीं करेंगे, मगर बॉर्डरों को भी नहीं छोड़ेंगे, बॉर्डरों पर अपनी ताकत और बढ़ाएंगे। तो ये ट्रैक्टर मार्च जो हो रहे हैं चारों तरफ से, ये बॉर्डर तक आएंगे ताकि सरकार को एहसास हो जाए ये शक्ति का कि किसान यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं और जाने वाले भी नहीं हैं। किसान नहीं जाएंगे, सरकार को भेजेंगे, ये खुद नहीं जाएंगे कहीं भी। तो ये ट्रैक्टर मार्च जो हो रहा है, ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हो रहा है। और किसान का तो यही सबसे पवित्र हथियार है। बगैर ट्रैक्टर के किसान आज खेती नहीं कर पा रहे हैं ना। तो आज, क्योंकि पहले ज़माने में जब ट्रैक्टर नहीं थे तब तो हल वगैरह चलते थे, लेकिन आज किसान के पास ट्रैक्टर ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है। तो ये एक कल का दिन जो होगा, ये सचमुच सरकार को चेताने वाला होगा। कल को सरकार को जाग जाना चाहिए। कल वैसे भी 7 महीने तो ऐसे 2-3 दिन ज़्यादा हो जाएंगे कल, मगर किसान 7वां महीना कल मना रहे हैं, क्योंकि 26 to 26 ले रही है, 26 नवंबर से। और अब भी सरकार नहीं चेतती है तो ये समझ लीजिए ये बिल्कुल निश्चित कर चुकी है, सरकार खुद निश्चित कर चुकी है कि इन्हें अब कोई रोकने वाला है नहीं। ये सरकार जाएगी, अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता। किसान कोई उग्रवाद रूप धारण नहीं करेंगे, कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, लेकिन इतनी शराफत से जो चल रहे हैं, उस शराफत को ही इस्तेमाल करके ये सरकार का खात्मा करेंगे। शराफत के माध्यम से ही। ये भी एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। कोई गलत काम आज तक, यानी कि 550 के करीब शहीदियाँ हो चुकी हैं किसानों की, फिर भी अपना इन्होंने आपा नहीं खोया है। अपने सब्र का बांध इन्होंने बराबर बना के रखा है। सरकार ने भी बना के रखा है। वैसे सब्र का बांध सरकार ने भी बना के रखा है कि हमने कुछ करना ही नहीं है, हमने कुछ करना ही है। अपनी जो मूर्खता का, नालायकी का जो उदाहरण है, वो लगातार दे रही है सरकार, लगातार दे रही है। वो बता रही है कि हम कितने काबिल हैं। वो अपनी सारा सब कुछ, और केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत जितनी गैर जिम्मेदार सरकार आज धरती पर किसी भी देश की नहीं है। छोटे छोटे जो देश हैं, हमसे जो बहुत छोटे हैं, हमसे मदद लेकर के वो चलते थे, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये क्या वही भारत है? ये जिस भारत को हम जानते थे, क्या ये वही भारत है? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को चिंता क्या होगी? एक आदमी की सरकार है, वन मैन शो है, और वो वन मैन को चिंता है ही नहीं। वन मैन जो है वो तानाशाही चला रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं इनको चेतावनी देना चाहूँगा, छोड़ दीजिए आप ये जिद, कुछ नहीं रखा इस जिद में। इस जिद में आप ही का नुकसान होगा, आप बाकी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। और मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूँ, प्लीज़ आप साथ आ जाइए, आप साथ आ जाइए। इन्होंने जो कुछ बेचा है वो सारा हम वापस लाएंगे, सारा वापस लाएंगे। किसी के बाप का नहीं है वो जो इन्होंने आंख बंद करके बेच दिया और कोई बोला भी नहीं है। ये इनके बाप का नहीं है, ये हम सब का है, गरीब का है, मजदूर का है, जवान का है, किसान का है। बहुत मेहनत से बनी है ये सब चीज़ें, और इन्होंने हवा में उड़ा दिया, लूटा है। ये लूट का एक एक पैसा प्रधानमंत्री महोदय आपको वसूल करना होगा, आपसे लिया जाएगा। ये एक एक पैसे का आपको हिसाब देना होगा। आप कब तक भागेंगे? आप भाग नहीं सकते हैं। आपने बेशक कहा था कि हम तो फ़कीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे, बट उस झोले में भी कोई राज है। प्रधानमंत्री महोदय, आपके झोले में राज है, अब ये देश जान चुके हैं आपका झोला कैसा है। तो आप निश्चिंत रहिए। अब आपकी तैयारी, आप वैसे ये जनता को करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खात्मा खुद ही कर रहे हैं, अपनी कब्र आप खुद ही खोद रहे हैं, खुद खोद रहे हैं, आप खुद ही गिरेंगे उसके अंदर। वो दिन दूर नहीं है, अभी दिन बहुत नज़दीक है। क्योंकि जिसने किसानों को सता दिया वो बच नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी का भी नहीं है। जो किसान का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, वो देश का भी नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। और अब किसान ठान चुके हैं
कि अब उनको बिलों की चिंता कम है, सरकार को उखाड़ने की चिंता ज़्यादा है। और जब किसान ने ठान ली है, किसान उससे कभी पीछे नहीं हटता है। अगर किसान ने ठान ली है कि इनको निकालेंगे, उखाड़ेंगे सरकार को, तो उखाड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।